जब भी टीवी पर होगा और मुंह खोल लगा सिर्फ झूठ बोल रहा किसानों के लिए। किसान बर्बाद कर दिया, उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। कानून जो वापस लिया लाए उन्हीं के वही लाए थे, वही वापस ले गए। पब्लिक का तो जीवा मरवाने का और बर्बाद करने तो नारों को काम करे ही नहीं। ना झूठा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में शायद ना आया। उसने वोट दिया डाक है, वोट दीजिए भी तो बाण मेरी मारी। हम अपने गलत रास्ते से फिसल के हमने टिल्ला कर लिया अपना पोई। मोदी जी की कोई गलती नहीं थी, मोदी जी का तो काम था बखाने का, पर हम चक्कर में आ गए। मगर 15 लाख तेरे भी खाते में आ जाएंगे, काम हो जाएगा। पर लोग बाग जो है इतने जागरूक अब हो गए, जैसे आदमी नशे में से उठे ना जगह दोबारा, ऐसे जो है दोबारा जब लोग बाग जगे। किस चीज का नशा हो गया था? नशा हो गया था, नशा तो कई तरह का दिया उन्होंने। एक आता होता तो आदमी जेल भी ले। पहले तो दिया हिंदुत्व का, उधर मुसलमान उधर पाकिस्तान। लोग उसने सोचा कि ले भाई पिछली सरकार ने कुछ कराया नहीं, हो सका भाई ये कुछ करता है, पर ये तो उन तभी निकम्मा लिकट गया, इसने तो कुछ कराया ही नहीं। लेकिन इस पर तो खुश है ना कि इस कानून वापस नहीं, हुआ। खुद कहाँ से होंगे, कुछ तो जी होते जो कुछ हमें देता वो तो जो है जुमले फेंके, पहले फेंक दी थी, उसका कोई भरोसा तो नहीं है, आज उल्टे ले लिए। तो यहाँ कोई आदमी खुश मिल ही नहीं रहा। आप खुश हैं ना? आप तो खुश लग रहे हैं। मोदी जी ने कानून वापस लिया है उससे। नहीं, खुश क्या लिया है, तो जबरदस्ती दिया हमने। आप खुश हो कि नहीं हो? नहीं जी, आप भी खुश नहीं हो? नहीं जी, इतना स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लगभग करे, इतना वो नहीं। और इन्हें जो उनसे आदमी ये मर गए 700, इन्हें वो दी जाए ककर। नमस्कार दोस्तों, जो किसान कृषि कानूनों के बाद नाराज थे, जो किसान देश में कृषि कानून लागू होने के ऐलान के बाद से आंदोलित थे, या गांव में बैठे किसान, खेतों में काम करने वाले किसान, ट्रैक्टर से खेत जोतने वाले किसान, गांव के चौक चौराहे चौपाल पर बैठे किसान, जो लगातार 1 साल से सरकार से नाराजगी दिखा रहे थे, और खास तौर से पश्चिमी यूपी के वो किसान जो बार बार इन कानूनों की वापसी की मांग बुलंद कर रहे थे, आंदोलनकारी किसानों का साथ दे रहे थे, वो किसान क्या अब खुश हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन 3 कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया, राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, माफी भी मांग ली, ये भी कह दिया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रही होगी, हम उन किसानों को, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, तो क्या अब वो किसान जो नाराज थे वो खुश हैं? यही समझने के लिए मैं इस बार आया हूं बागपत जिले के छपरौली विधानसभा क्षेत्र के दाहा गांव में। छपरौली विधानसभा जिसका नाम, जिसका जिक्र दशकों से इस तौर पर होता रहा कि चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है। 60 के दशक से चौधरी चरण सिंह यहाँ लड़े, जीते, उसके बाद उनके बेटे ने विरासत संभाली, उनके पोते ने भी चुनाव लड़ा, जीता, बागपत पूरे इलाके पर कब्जा रहा, और बीच में भी जितनी बार छपरौली विधानसभा में चुनाव हुए, हर बार आरएलडी के उम्मीदवार जीते हों, जनता दल के उम्मीदवार जीते हों, लोक दल के उम्मीदवार जीते हों, या चरण सिंह से किसी न किसी ढंग से रिश्ता रखने वाले, अजीत सिंह से रिश्ता रखने वाले उम्मीदवार ही जीते। तो एक तरह से कहें छपरौली पर लगातार दशकों से दबदबा रहा चौधरी चरण सिंह और उनके वारिसों का और उनकी विरासत का। लेकिन इस बार छपरौली से जो जीते थे 2017 में आरएलडी के उम्मीदवार, वो अब आरएलडी के साथ नहीं है, क्रॉस वोटिंग हुई, उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो इकलौती सीट जो आरएलडी की छपरौली थी वो भी अभी विधायक उनके साथ नहीं है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। क्या किसान खुश हैं? क्या सिर्फ वही किसान जो मोर्चों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद भी कह रहे कि जब तक एमएसपी पर कानून का वादा सरकार नहीं करेगी, या बाकी जो और मांगे हैं उस पर विचार नहीं करेगी, तब तक हम घर नहीं लौटेंगे, संसद में जब तक कानून वापस होने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक घर नहीं लौटेंगे? या ये किसान भी कुछ और सोच रहे हैं? तो खुश हैं, क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए यहाँ इसलिए भी आया हूँ क्योंकि पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में मैं लगातार पिछले 2-3 महीने से, और उसके पहले भी जब से किसान आंदोलन हो रहे हैं, मैं आता रहा हूँ और उनकी नाराज़गी देखता रहा हूँ। अभी जो यहाँ बैठे हैं ये जाट बहुल गाँव है दाहा, और जहाँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से ज़्यादातर जाट समाज के लोग हैं, और इस इलाके को जाटलैंड भी कहा जाता है।
पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर, कई जिलों की कई सीटों पर दबदबा है। 10 से 12% आबादी की बात होती है और जाट वो वोट बैंक है जिसका रिश्ता बीजेपी से जुड़ा बहुत करीब से, और एक मुश्त वोटिंग हुई 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी। ऐसी वोटिंग हुई कि जो जाटों के सबसे बड़े नेता माने गए चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे भी चुनाव हारे और उनके पोते भी चुनाव हारे। तब भी चुनाव हारे जब बागपत से मथुरा चले गए, और अजित सिंह भी चुनाव हारे। जीता कोई सतपाल सिंह, अजित सिंह यहाँ से मुजफ्फरनगर गए, वहाँ से भी चुनाव हारे। तो इस बार क्या होने वाला है? चुनाव 4 महीने बाद। तो यहाँ वही किसान से समझने आया हूँ, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाकर कृषि कानूनों को वापस ले लिया जो देश हित में था। तो किसान खुश हैं क्या? सबसे पहला सवाल, चलिए आप ही से शुरू करते हैं। चौधरी साहब ही होंगे आप भी? हाँ जी। तो खुश हैं कि नहीं? नहीं जी, खुश नहीं है जी। इतने किसानों को मतलब उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिला फसल का जी, इतना खुश नहीं है जी। जैसा कि उसने कहा था, कहने लगा मैं 22 में दुनिया कर दूँगा, यहाँ तो और कम होगी और गरीब होते जा रहे। हमको तो हमारी फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए, हमको कोई लोन कर ये 2000 ये भी नहीं चाहिए जी हमें तो आप खुश क्यों नहीं है? खुश तो प्रधानमंत्री सुनो, खुश तो ने कानूनी वापस ले लिया जिसके लिए 1 साल से लोग नाराज थे। नहीं, वो कानून तो ले लिया उसने, लेकिन हमें फसल का तो लाभकारी मूल्य चाहिए जी। हमको लाभकारी मूल्य दे दे जब तक खुश होंगे हम। तो मतलब खुश नहीं है? नहीं है, खुश नहीं है जी हमको। लीजिए, तो वहाँ प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया, खुश भी नहीं है। चलिए जरा एक एक से पूछते हैं और क्यों खुश नहीं है। तो आप खुश हैं कि नहीं मोदी जी ने कानून वापसी का ऐलान कर दिया? नहीं, हम खुश कहाँ हैं। बिजली पे इतने दाम बढ़ गए कि ये नहीं पट रहे हमारे पे। उसने बोला था कि 450 का रेट होना चाहिए गन्ने का, हमें बढ़ाए 5 रुपये भी 5 साल में। नहीं, अभी तो 25 और जो है अभी तो बढ़ गए, अब बढ़ गए तो आग गाँवगे। ये जो है डाई है 800 रुपये की थी, 1200 रुपये की भी नहीं मिल रही, ख़त्म है। यूरिया है 5 किलो घटा दिया, क्या किसानों को पता नहीं है? 900 रुपये जा रही इसकी जुताई, कहाँ से पूरा पड़ेंगे? उसने बधाई दिए 25 रुपये, तो इससे कुछ नहीं होना। नहीं, ये बताओ, गन्ना और इतनी जो बाकी सारी गन्ना की कीमत और ये सब आप गिना रहे हो, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो ये थी ना, जो कृषि कानूनों की वापसी की लड़ाई। अजी वापसी की लड़ाई तक ये हो रहा, कृषि कानून वापसी भी ले लो, लगाए हुए भी तो इसी के, तो वापसी कौन सा दान दे रहा हूँ? दान नहीं दे रहा हूँ। सुनो, महंगाई इतनी आएगी, हर आदमी भूखा मरता है। मेरा पैर टूट गया था, इसमें 5 लाख रुपए लगे, बगल से लेकर लगाए, और डॉक्टर ने कह दिया नुको यहाँ इससे कम इलाज नहीं होने का। महंगाई इतनी आएगी, इससे काम चलने का नहीं। ये बताओ, आपका पैर टूट गया, इसमें मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी का यू कसूर है? 1 लाख में तो हो जाता है, ठीक ही 5 लगे, 4 लाख का तो लाभ हो जाता। मोदी जी ने नहीं तोड़ा, मैं बता रहा, बिजारू ने तोड़ा। बाकी बिजारू ने तोड़ा? हाँ जी, बिजारू ने तोड़ा। हम हटान जा रहा था रात, तू वहाँ खेतू मरे हैं। अच्छा, तो आप ये जो सांड या बछड़े होते हैं? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ रही। और महंगाई की सुनो, है जी, आवारा पशु के शिकार हुए आप? हाँ जी। तो कैसे हुआ ये? जंगल में जा रहा था जी, हटान खेत खा रहे थे, वहाँ ठेका घेर दिया, पाँव टूट गया 2 जगह था। 5 लाख रुपए लगे, 3 बीघे का किसान हूँ मैं, कहाँ तक लेकर लगाऊँ? अब ये एक समस्या बिजाड़ का है और आवारा पशुओं का, जिसका जिक्र मैंने कई बार कई वीडियो में किया है, लेकिन उसके विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूँ। अभी मुद्दा कृषि कानून तक मैं सीमित हूँ। चलिए, आपने अपनी बात कही, आप खुश हो कि नहीं बताओ? चेहरे से वैसे खुशी तो दिख रही है। हाँ, खुशी तो दिख रही। हाँ। खुशी बहुत है। हाँ। रोजगार इतना दे दिया कि रात को बल्ला मार लाठी लेकर और सब जंगलों में जाला है, सब जंगलों में जाला है, घेर घेर रखे, वो उसे हाँक मारे, वो से ही रोजगार इतना बढ़िया दे दिया, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ दी। तो खुश तो होंगे, और क्या करेंगे? रोजगार मिल रहा बढ़िया। पीछे से कह रहे हैं अच्छा चौकीदार हो गए। चौकीदार हो गए। हाँ, तो थोड़ा समझाइए, समझ में नहीं आया। अच्छा, हमने तो सीरियस समझेंगे कि हाँ वाकई आपको रोजगार मिल गया है। हाँ, रोजगार मिल गया हमें। कैसे रोजगार मिल गया? ये जो बिजार हैं, ये खेतों में जो हम खेत बोवे, ये खेतों को खावे, हम इनके पीछे लट लेकर आज तो फिर जिडाई मरते हुए, ये रोजगार ऐसा मिल गया, तो कितना बढ़िया रोजगार मिला। हाँ, लेकिन चलिए, ये भी बिजाड़ की बात कर रहे हैं और वही
आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कृषि कानून वापस हुआ, ये तो एक बड़ी बात कर दी ना नहीं, मोदी जी ने, नहीं, नहीं, जिसके बिल्कुल नहीं लिए करी। लड़ाई लड़ रहे थे लोग, बड़ी बात ये- आंदोलनकारी, बड़ी आप बात- लोग यहाँ गांव में नाराज थे, वो सब खुश होने चाहिए। बड़ी बात जी थी जी, बाल उन्होंने व्याजी भी कर देता। ये 800-900 आदमी मर लिए, कहाँ था वंगे, ये कहाँ था वंगे, ये 800-900 आदमी मर गए, बताओ। तो चौधरी साहब, ये तो बड़ा गलत बात है, नाइंसाफी है। हाँ। कि उन्होंने जो कानून लाया वो कानून उनके हिसाब से देश हित में था, वो कानून वापस भी ले लिया। साल भर लोग किसान भूखे मर गए, वहां से भूखे पड़े, वहां से किसान साल भर तक भूखे मरने लग रहे, उन्हें जीबी ले लिया था, उन्हें जीबी इतना होता, अब जब गांड पेटी को लिया हमने, गाली ना दो, गाली ना दो। एक यहाँ बड़ी दिक्कत होती है पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी में जब आप बात करें, कुछ ऐसे शब्द, अश्लील शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जहां भी मेरे वीडियो में बीप देखें, समझ लें कि उस बीप 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 के बीच में किसी ने कुछ कहा है, वरना मुझे लोग समझेंगे कि मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ। मैं नहीं एडिट कर रहा हूँ, इनकी गाली एडिट करनी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे प्रोड्यूसर महोदय भी। हाँ, तो अब ये फिर हम चलिए वो मजाक की बात ठीक है, बस लेकिन नहीं, आप ही से बात करेंगे, आप जुबान संभाल लो। और न कर ली मैं तो बस। हाँ, कर ली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर ली। तो अब ये बताओ कि जो मैं तो वही सवाल मेरा बुनियादी वही है कि लोग खुश हैं कि नहीं। अब इनकी चिंता बिजाड़ की है, उनकी चिंता किसी की लाभकारी मूल्य की है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बार बार कहूँगा वो कृषि कानून था। सरकार वो लेके आई, बाकी समस्या जो पहले से थी, चाहे एमएसपी की हो, चाहे बाकी चीज, तो जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो कानून लेके आए वो वापस कर लिया। तो आज तो जश्न जैसा खुश होना चाहिए। नहीं, वो तो उन्होंने वापस ले लिया, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये जो सरकार है ये किसान विरोधी है। ये तो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लोग इनके बकाए में आ गए थे। इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में शायद न आया। उसने लाल किले से खड़ा होकर कहा था कि हमने गन्ना किसानों का 99.9 पेमेंट कर दिया, जबकि उस टाइम 1200 करोड़ रुपया बका रह रहा था। 24 घंटे झूठ बोलता है, झूठ बोलने के अलावा और कोई काम ही नहीं करता। जब भी टीवी पर होगा और मुंह खोल लेगा, सिर्फ झूठ बोल रहा किसानों के लिए। किसान बर्बाद कर दिया, उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। यूरिया पर दाम बढ़ा दिए, डाई पर दाम बढ़ा दिए, बिजली पर दाम बढ़ा दिए, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, किसान भूखा मर रहा। तो किसान मतलब करे क्या? इसकी मानसिकता इसके जितने नेता है, ये तो उद्योगपतियों का है, किसानों का थोड़ा है। ये बताओ आप चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? विनोद राणा। विनोद राणा साहब, वोट आपने 2017 में, 14 में, 19 में किसको दिया था? अजीत वोट तो मतलब यहाँ से बकाए में आ गए थे सब, मतलब सबने मिलकर आधे लोगों ने मतलब बीजेपी को वोट कर दिया था। तो बीजेपी को वोट कर दिया तो ठीक है। बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि एक ही चीज, मान लो आपके हिसाब से लोग नाराज हुए कि भाई कृषि कानून लेके आए, वापस कर दिए, बाकी चीज जैसे है वैसे? नहीं, बाकी चीज वैसे है, इसने बकाए ना। ये कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे हम, वो नहीं करी। अच्छा, उसके साथ साथ में इसने कहा, बड़ौत की सभा में कहा था गन्ने का मूल्य 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए। मेरे गुजरात में ये हो गया, मेरे गुजरात में वो हो गया। लोगों ने सोचा कि ले भाई ये तो मसीहा आ गया। किसी को 15 लाख का वादा कर दिया, किसी को कह दिया कर लेगा कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे। लोग उसने सोचा कि ले भाई पिछली सरकार ने कुछ कराया नहीं, हो सके भाई ये कुछ करता है। पर ये तो उन तभी निकम्मा लिकट गया, इसने तो कुछ कराया ही नहीं। इसने तो बिल्कुल कहानी ख़त्म कर दी, किसान जीरो बना दिया। जो था वो भी ख़त्म कर दिया। अब नु कह कर लगा कि भाई कानून व्यवस्था ठीक है जी, कुछ रहा ही नहीं जेब में। कानून व्यवस्था तो बने अभी ठीक होगी। नहीं, कानून व्यवस्था तो योगी जी कहते हैं यूपी में चाक चौबंद है। कहाँ हो गया? ने कहा कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि आधी रात को भी लड़कियां स्कूटर पर गहने पहन कर जा सकती हैं। जितने मवाली थे, जितने बदमाश थे, जितने माफिया थे, सारे उसके मंच पर जा लिए। कानून व्यवस्था तो अपने आप ही ठीक होगी। सारे माफिया तो उसी के अमित शाह के बराबर में बैठे हैं। ऐसे कैसे कुछ भी बोल दोगे आप? वैसे वो लखीमपुर खींडी कांड का जो सबसे बड़ा वो था अजय टोनी, वो वहाँ का माफिया। आप जाकर पूछिए, वो माफिया है वहाँ का जी, और वो मतलब उसके मंच पे है। जितने बीजेपी में जातुई गंगा जल के हो जा, सारे दुत्ती गंगा जल में मतलब है सारे नेता साफ हो जा। हमारे यहाँ जितने बदमाश थे सारे बीजेपी में है। ईवजा जोन से क्रिमिनल थे। अच्छा, वो वाले सब बीजेपी में है। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ तो कहते हैं दूरबीन से ऐसे देखा था अमित शाह ने कि कोई भी नहीं दिख रहा है, सारे है जी। एम साफ हो गया, मच्छर साफ। आप सर्वे करवा लो, जितने यहाँ क्रिमिनल है सारे मतलब है जो बदमाश सारे बीजेपी में है। नहीं, लेकिन अमित शाह ने तो कहा मच्छर भी साफ हो गए, माफिया भी साफ हो गए। तो माफिया साफ तो अब कहाँ हो गए जी? वो बैठे उनकी गोद में।
बताओ चलो, कहाँ तो बैठे? ये अब माफिया वाला सब मच्छर तो नहीं है ना गांव में? मच्छर खूब है जी, बहुत है जी, खूब है। चलो, माफिया और मच्छर के अलावा फिर हम वापस आते हैं। आप आगे आओ थोड़ा, अब बात करते हैं आपसे, यहीं रहो। अब वही सवाल कि बीजेपी के नेताओं को लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सबसे बड़ी नाराज़गी की वजह जो थी वो वजह अगर सरकार ने दूर कर दी तो गांव में खुशहाली होगी, लोग खुश हो गए होंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ नाखुश लोग दिख रहे हैं। अब वो नाखुश लोग दिख रहे हैं, ये इतने हैं, इनकी जमात बड़ी है, ये भी समझेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? ओमवीर राणा आप भी चौधरी साहब हैं? जी। तो चौधरी साहब आप बताओ, आप तो खुश हो कि इन सब का सुन के नहीं आप जी, भी खुश नाखुश तो हो? कोई भी नहीं। जो होने वाला बच्चा है, जो पेट में बच्चा है पैदा होने वाला, वो भी खुश नहीं है। हमारी तो बात ही सबकी हो रहा है। अब ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि पेट में क्या है उसको क्या पता, खुश है। मतलब यहाँ से जो बच्चा आप भी है, जुमला छोड़ रहे हो, नहीं जुमले वाला, जुमले सिखा दिए जी, वो जब भी तो ये यहाँ तक पहुँचे, जुमले सीख सीख के इन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया। लोग बाग इतने भरभीत इन्होंने कर दिए थे कि लोगों को तो समझ ही इनकी जो है 10 साल बाद आई। 10 सालों से इन्होंने जो है 10 साल तो उनकी सरकार के नहीं हुए, हाँ। अभी 7.5 पूरे हाँ, हो तो गए। दो जो 7-8 साल हुए जो, ये तो 10 साल तो झेलने ही पड़ेंगे। पर लोग बाग जो है इतने जागरूक अब हो गए, जैसे आदमी नशे में से उठे ना, जगह दोबारा, ऐसे जो है दोबारा भी लोग बाग जगे। किस चीज का नशा हो गया था? नशा हो गया था, नशा तो कई तरह का दिया उन्होंने। एक आता होता तो आदमी झेल भी ले। हाँ। पहले तो दिया हिंदुत्व का, हाँ। उधर मुसलमान उधर पाकिस्तान, युवाओं को दिक्का, पहले दंगा करवाया, फिर दोनों चीज़ को साथ में लाए। तो दिख गया, दंगा करवा के कहले करवाई, अगर मुसलमान चले गए तो अंदर आधा हिंदुस्तान खाली, साढ़े जितने भी ये गांव वाले हैं जो हिंदू है, साढ़े मालिक बनी जगह। फिर अकबर पाकिस्तान भाग गया तो जितना रकबा वहाँ का इतना रकबा और बड़ी जगह। तो मतलब वो एक गलत फहमी लोगों में पैदा करके हिंदू मुस्लिम करवा दी, भाईचारा घटवा दिया, एक दूसरे का दुश्मन बनवा दिया। रही बात जब इसकी कानून वाली, कानून जो वापस लिया लाए, उन्हीं को वही लाए थे, वही वापस ले गए। पब्लिक का तो जीवा मरवाने का और बर्बाद करने तो नारा को काम करे ही नहीं। अगर उन्होंने ये वापस लिए, जब वापस लिए तो गैली गैली जो फसल का रेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसको लिखित के मैं और देते कहले जो कर दिया वो पास है, इतना नीचा नहीं खरीदा जाएगा, तो सारा लड़ा खत्म है, ना कोई मरने का ना कोई भागने का। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये आप एमएसपी की बात कर रहे हो और वही बहुत सारे किसान और किसान नेता बात करने लगे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। और जब ये कहते हैं तो बहुत सारे किसान जिक्र प्रधानमंत्री मोदी आज हैं, जब मुख्यमंत्री मोदी थे गुजरात के 2011 में, तब मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट थी जिसका जिक्र बार बार होता है, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। और ये रिपोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी, तब के प्रधानमंत्री। लेकिन अब बात आती है हिंदू मुसलमान बीच में, आपने जैसे कहा हिंदुत्व का, और ये तो ये सब जो इलाका है मुजफ्फरनगर से लेकर और से पूरा जाट बेल्ट जिसको जाटलैंड कहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान तो बहुत हुआ और उसके किरदार तो आप लोग भी बने, जाट भी बने 2013 के बाद कि चौधरी अजीत सिंह को वहाँ से मुजफ्फरनगर से हरा दिया, जैन चौधरी हारे, मथुरा से यहाँ आए वहाँ हारे, सब आप ही लोगों ने किया ना। हाँ, वो नशे वाली गोली जो बीजेपी ने दी थी वो इसी का तो कमाल था। ये उसका असर जो है हटते 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 अब 8 साल बाद हटा जा करके। वो नशा इतनी भयंकर गोली थी वो अब उसका जो है रिएक्शन खत्म होने लगा उस गोली का। अब लोग वाग फिर जागरूक हुए। अजीत सिंह ने फिर ये भाईचारा चालू करवाया। अजीत सिंह के बाद में उसका लड़का जो है भाईचारे को मिलवा रहा, और अब जाकर के फिर दोनों तरह के लोग जो आपस में मिट के बैल के बातचीत करने लगे। तो नशे की गोली आपने भी चढ़ाई थी ना? नहीं, हमने नहीं चढ़ी, पर हाँ थोड़ी सी जिप चपड़ उससे अगर चढ़े तो आँच तो दूसरे के भी लगे। मैंने नहीं चढ़ाई, मेरे परिवार ने देने चढ़ा ली। तो अब तो लेकिन खुश होना चाहिए। चलो ठीक है, वो बाकी चीज आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस पर तो खुश है ना कि इस कानून वापस नहीं, हुआ। खुद कहाँ से होंगे, खुश तो जी होते जो कुछ हमें वो देता, वो तो जो है जुमले फेंके पहले फेंक दी थी, उसका कोई भरोसा तो नहीं है। आज उल्टे ले लिए, 29 तारीख में संसद बैठेगा, फिर कहते कहले लो कर दिया, कर लो मेरा एक रोम तो चले जाऊँ, मैं तो बाबा जी हूँ। हाँ, तो ये आसान नहीं है ये नाराज़गी दूर होना। अब क्या है, उसमें नए नए मुद्दे और जुड़ गए और उसके बाद वो चाहते हैं कि मुकम्मल जो उनकी मांग और उनकी मुश्किलें हैं उनका समाधान हो। और ख़ास तौर से जब किसान जिक्र करने लगते हैं कि 2022 तक आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, और लोग बताते हैं बड़ौत की रैली में ही ऐसा कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। अपने मुनाजिम की जो है एक 14 दिन में गन्ने की कीमत का बड़ौत में कहा था। भाई साहब, सरकार अपने जो उसका कर्मचारी है हर साल 6% उसका बढ़ा करके देती है तनख्वाह। यहाँ 5 साल में 25 रुपये बढ़ाई। अगर उस हिसाब से अगर आप देखिए जाए गन्ने की कीमत की बात है ये,
अगर वो किसान को उभारना चाहते हैं, जो कह जाए वो अपने कर्मचारी को बढ़ा रहे, अगर 6% वो बढ़ा करके किसान को देते तो किसान तो आज अपने आप ही खुशहाल हो जाता, लेकिन वो तो किसान और डूबोया। ये बताओ, एक इन्होंने बताया और वो वाकई बड़ी बात है अपने आप में कि इनका पैर टूट गया इसलिए क्योंकि जो आवारा पशु हैं उनसे अपने फसलों की रक्षा के लिए ऐसे बहुत इलाकों में लोगों ने बताया आधी रात को बाड़ लगाते हैं, पहरेदारी करते हैं, डंडे लेकर पूरा का पूरा कुनबा अपने खेतों की हिफाजत करता है, बाजरे की फसल या गन्ना या जो भी है। लेकिन अब इनका पैर टूटा और कह रहे हैं 5 लाख खर्च हुआ, तो ये इनकी मुश्किल है और ये समझ में बात आनी चाहिए कि एक बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। लेकिन ये बताओ, पिछली बार तो वोट मोदी जी को दिया ना, 2000 जी को दी थी, मोदी जी को दी थी, मगर 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। छोटा हूँ किसान, मगर मेरा भी काम चल जाएगा। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने कहीं ऐसी नहीं हुई कि भाई उन्हें नौकरी कर लें, निंगा मेरा पैर टूट गया। नू उधर जो है बिजली का बिल यूँ मार रहा, पहले जहाँ थे 200 रुपये, अब जा रहे 1000 रुपये। कहाँ से भरें? खाद लेन जहाँ 1200 रुपये का कट्टा, सिलेंडर भरवाले थे 400 रुपये का भरा जा था, आज वो 900 रुपये का है। कहाँ से पूर्ति करेंगे? कुकर भी नहीं होने की। 450 रुपये वहाँ बड़ौद जा रहे थे हम रैली में, बस 450 का मोल मिलना चाहिए कि नहीं? हमने कहा मिलना चाहिए। मैं सोचा थारा भी चल जाएगा काम, भाई छोटे किसान हैं, वहाँ नहीं बढ़ाए 5 पैसे भी। तो मोदी जी के रैली में जाते रहे हो चौधरी साहब खूब आप? गया जी, वोट दी उसे, वोट दिया डाक है, वोट दी जी भी तो बहन मेरी मारी। हम अपने गलत रास्ते से फिसल के हमने टिल्ला कर लिया अपना आपो ही। मोदी जी की कोई गलती नहीं थी, मोदी जी का तो काम था बखाने का, पर हम चक्कर में आ गए। मगर 15 लाख तेरे भी खाते में आ जाएंगे, काम हो जाएगा। नूंगा बिजली का बिल चढ़ाई कर रहे हैं, भर दो भाई, नहीं कनेक्शन कटते हैं और एक दिन वो भी आवेगा, पछतावेंगे हम ही। बोले भाई मोबाइल में पढ़ेंगे, मेरे पे तो चलाना नहीं आता, अनपढ़ आदमी में तो। हमने सोचा मगर भाई बहुत गलत रास्ते पे चले गए हम, तो फिसल का अपना काम खराब कर लिया हमने। मोदी जी को वोट देख है, नूंगा खाद की, नूंगा जो है बिजली की, नूंगा डीजल, निंगा जो है हर चीज़ की इतनी महंगाई है। सरसों का तेल लेने चला गया हमें, 230 रुपये की वह मिली 1 किलो, 230 की जिब के। कभी भी महंगाई तो महंगाई हुई, 110 तो ऊपर नहीं गया सरसों का तेल। तो सरसों तेल अच्छा, अगर 1 चम्मच सरसों एक में और डाल सुनो, दो- एक और रोला दे रहे। अगर 2000 रुपये हर किसान के खाते में आवे, मेरी 2 किस्त आई, खाता खोल के देख लो। उस दिन के बाद में 5-4 बार हमने भी लिख कर दे लिया, मेरा तो पैसा आया नहीं। अगर 2000 रुपये भेज रहे बा किसानों का, कहाँ भेज रहे आप भाई? हमें तो मिल नहीं रहे। नहीं आपको नहीं आया, लेकिन नहीं देखो, हम दूसरे की क्यों कर कहेंगे जी? मैं तो अपनी कमवा, मैं तो अपनी कमवा जी। मेरे में नहीं आए तो किसी के में भी नहीं आए। दूसरे अपनी बात को अपो जाना, मेरे में नहीं आए। 2 किस्त आई 4000 रुपये, 4000 रुपये देगा। मेरा 12 लगा रखी मैं, जो है 18,000 रुपये जहाँ थे 29,000 गए। 4 उसमें तक घटा के कितना हो गया? क्या नाम है आपका? कंवरपाल। तो आप गांव दाहा हुआ? दाहा जी। और तो आपने अगर नहीं आई किस्तें, तो जो 2000 रुपये आपके पास नहीं आया 4 महीने वाला, तो आपने कहीं शिकायत की होगी? हाँ, शिकायत करी जी, सीओ ऑफिस में। हाँ, वहाँ शिकायत था, बाग पर जा लिए 2-3 बार, कहने लगा आवेंगे, आया ही नहीं। चलिए, तो ये समस्याओं की लिस्ट थोड़ी लंबी है, वो सिर्फ 3 कृषि कानून तक सीमित नहीं है। और ये किसान कह रहे हैं वो 3 कृषि कानून तो खुद लेकर आए और खुद वापस कर लिया। हमें उससे क्या मिला? जो हमारी मांग थी, मुश्किल थी, महंगाई का सवाल, एमएसपी का सवाल, वो तो पहले भी कायम थे, आज भी कायम है। जो उन्होंने दिया, जो हमें चाहिए नहीं, जो उन्होंने वापस ले लिया, हमें ऐसे भी नहीं चाहिए। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो अभी कृषि कानून इन्होंने वापस लिया मोदी जी, मैं उस विषय पे आना चाहता हूँ जो अभी चल रहा है। संक्षिप्त, बहुत लंबी बात नहीं करते। हाँ, मैं संक्षिप्त बताता हूँ कि जितने लंबे समय तक, करीब 1 साल तक किसान वहाँ पे बैठे हैं, धूप में, छाँव में, और जिस तरह से इनको प्रताड़ित और अपमानित किया गया है, क्योंकि किसान जो होता है बहुत स्वाभिमानी होता है। किसान के दिल में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जिस जो शब्द इन्होंने यूज़ किए गए हैं और जिस तरह से किसानों को बांटने की कोशिश करी, छोटा किसान, बड़ा किसान, सब वो शब्द जितने भी विश्लेषण है, आपको सारा पता है, आपके आते रहते हैं।
तो उससे किसान बहुत परेशान है। इसके होने के बाद भी किसान का मन ये है कि जो इन्होंने 1 साल किसानों को जो परेशान किया है और इनकी बिना गलती के परेशान, जो कानून इनको चाहिए नहीं थे वो कानून लेके आए, और उसके बाद में जो इनकी सबसे मुख्य समस्या MSP, उसके बाद में भी अब ये गोलमोल करके कि हम कमेटी बैठाएंगे। मैंने प्रधान जी का भाषण केवल एक बार सुना है, मुझे कहीं से भी उनके भाषण में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, मुझे नहीं लगता किसानों से उन्होंने देश के लोगों से माफ़ी मांगी। देश के लोगों में जो बैठे वो किसान बैठे हैं, अगर वो किसान शब्द का इस्तेमाल करते कि मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूँ तो किसानों पर ज़्यादा इस चीज़ की अपील होती। और अभी भी उन्होंने अपने भाषण में भी गोलमोल भाषण करके दिया है। ये भी कहा कि कुछ किसान कुछ अभी भी वो कुछ किसान ही बोल रहे हैं, जबकि ये कुछ किसान नहीं, उत्तर भारत का वो किसान वर्ग है जो भारत में हरित क्रांति, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम यूपी हो, और बहुत किसान इनके साथ है जिन्होंने अनाज इस देश को दिया। 65 के बाद में जब देश भूखा मर रहा था, इन लोगों ने देश में हरित क्रांति ला के देश को खड़ा किया है। जरा मैं कुछ और किसानों से बात करूंगा, बैठिए आप। सही कह रहे हैं आप। अब यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं, हाँ, युवाओं से भी पूछता हूँ जरा। आप भी चौधरी साहब किस चीज़ की खेती करते हो आप? हम तो कहीं की भी नहीं करते खेती, जो कुछ करी थी वही खा के सांड, जो उन्होंने मोदी योगी जी ने कह दिया, बोले ना मारो। ये फिर सांड की समस्या आ गई। हाँ, अभी बता रहा हूँ, 3 बीघे उड़द थे, ज्वार बोई, पहले तो ज्वार खा गए, फिर उड़द बोई, 5000 लागत आई, दिन रात धक्के खाता फिरा, एक दाना हाथ नहीं लगा। और ना हो विश्वास हो, ना हो चल के दिखा दूँ तब। नहीं, मुझे विश्वास है, मैं बहुत जगह खेतों में ठीक है। हाँ। इधर सोमे कि अपना दिन में हिला करे कि रात इनकी रखवाड़ करें। एक बात तो ये सबसे बड़ी। दूसरी बात, ये कहें कुछ और करें कुछ। 15 दिन में पेमेंट कहते मिल जाए, अगर आज लो तो मिला नहीं, साल का साल बीत जाए, अगले साल मिले, तो बताओ कैसे खुश होगा किसान? तो कृषि कानून से तो खुश हैं? कहेगा किसी कानून ये अपने आप ही दे, अपने आप ही वापस ले लिया, जिसमें किसी का कुछ हुआ है। तो यहाँ कोई आदमी खुश मिल ही नहीं रहा। आप खुश हैं? आप तो खुश लग रहे हैं। मोदी जी ने कानून वापस लिया है उससे। नहीं, खुश क्या लिया है, तो जबरदस्ती दिया हमने। वैसे तो अरे जो मान लो वैसे तो मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आपको टीवी चैनल पर देख चुका बहुत बार। सिर्फ आप एक ऐसे आदमी हैं जो गांव-गांव में घूम के किसानों की समस्या को पूछते हैं, हर गांव में जाकर बिना स्वार्थ के। भाजपा ने तो ऐसा काम कर दिया, अब पूछो मत। हम किसान के बेटे जितने भी हैं सैनिक हैं, उनके लिए कोई भर्ती नहीं है। वोट आपने भाजपा को दिया था? नहीं, हमने नहीं दिया, ना हम आगे दे और ना देने दे किसी को। बात ही नहीं है जब आपने नहीं, आगे हम देने भी नहीं दे किसी को। जिसने गांव में दिया उसका भी विरोध करेंगे आगे हम, उसे देने नहीं दे। इसने तो हमको 50 साल पीछे पुछवा दिया। हाँ, हम वहाँ भी नौकरी करके आए, इसके उसमें जहाँ है गुजरात का है, वहाँ भी इसने ऐसा ही घोटाला कर रखा। इसने जब एक चीज जबरदस्ती क्यों दे रहा है, हमें खाद के बीज के इनके दाम घटा दो तो ले लिया ना। नहीं, ले तो लिया, जबरदस्ती दिया हमने। जब क्यों नहीं लिया? कितने किसान मर गए, कितने लड़के मरे किसानों के? कहाँ कहीं गया हो आज तक किसी के दर पे, किसी के भी दर पे गया हो? नए नए जवान खप गए। आप खुश हो कि नहीं हो? नहीं जी, आप भी खुश नहीं हो? नहीं, इतना स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू करे, इतना वो नहीं। और इन्हें जो उनसे आदमी ये मर गए 700, इन्हें वो दी जाए 1 लाख रुपए की या करोड़ रुपए जो भी मुआवजा। अब देखिए, गांव में बैठा किसान देखने में नहीं आपको अंदाजा लगेगा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए फसलों की लाभकारी मूल्य को लेकर। अब यहाँ कुछ युवा भी हैं। ये सर लड़के बीजेपी में थे, पिछली बार इन्होंने सबने बीजेपी को वोट दी, इनसे बात कर ली थी। अब की बार ये सारे युवा मतलब है नु कह रहे इससे निकम्मी पार्टी कभी नहीं आई, ना कभी आवे। तो साफ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। हाँ जी, बीजेपी को वोट। हाँ, तो इस बार क्या दिक्कत है भाई? एक ही चीज से नाराजगी अगर रही होगी, कृषि कानून वापस हो गया, मस्त रही है। युवाओं को नौकरी नहीं मिली जी, और किसान वर्ग सब है जी, हम किसान तंग है जी इससे जी। भाजपा के प्रतिनिधि को ही पता लेने नहीं आता जी, दुख सुख में नहीं आते, यहाँ पर कभी नहीं आते जी। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, हालांकि नौकरी का सवाल पे अभी मैं नहीं आया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि 3.25 करोड़ रोजगार और लगभग 4.25 लाख नौकरी मिल गई। नहीं मिली नहीं जी, कुछ को मिली और कुछ फाइल में है जी, कोर्ट में लंबित है जी, सब है नहीं मिल पाई जी। पे तो एक भी भर्ती नहीं आई जी, 2.5 साल हो ली जी आर्मी की भर्ती मेरे जिले में आऊ जी। सब फाइल में ही है जी, ये की फाइल में लखनऊ में ही है भर्ती जी जो आई जी, यहाँ नहीं आई जी मेरे लिए। पिंडारी आ गए जी, पिंडारी भारत में दोबारा जी।
जहाँ पहले पिंडारी एक जाति थी वो आके लूटपाट करती थी, वही आ गई दोबारा। सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे बंदरगाह बेच दिए, सब कुछ प्राइवेट हाथ में जा लिया जी। सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है जी, जो ये रेंटल कर रही है सब चीज़ को। अगर वे सरकारी महकमे में थी, जो सरकारी फैक्ट्री थी पहले, तो सरकार चला रही थी, तो वो कामयाब सरकार थी, तो अपनी चीज़ वही तो बेचेगा जो नाकामयाब होगा। तो ये सरकार नाकामयाब है ना फैक्ट्रियों को चलाने में, कंपनियों को चलाने में, तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा भारत में? झूठे हैं ये तो मोदी सिर्फ योगी दोनों सेकुलरिज्म झूठे, को लेकर है। जो झूठे हैं हिंदू मुस्लिम, बेरोजगारी खत्म, खेल का कोई सुविधा नहीं, कहीं कुछ भी, सब अडंगा खा गए, सब अडंगा खा गए, झूठ बोल बोल रहे हैं। अगर ये भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाह रहे तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है संविधान में, जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो फिर उसे काट के फेंको, उसका अर्थ क्या है भाई? तो कहते हैं कि बाद में हाँ तो क्या है, हाँ तो बाद उसे निकाल दो, अब तो आपकी सरकार है। इन्होंने कहा था कि हम आरक्षण भी खत्म कर देंगे, जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था 10 साल के लिए, जो भी संविधान संशोधन करके अभी 2020 में फिर से इन्होंने 10 साल के लिए बढ़ा दिया, तो उसे भी खत्म करो। जाति आधारित चाहे तो इसे धर्मनिरपेक्षता खत्म करो, इस मुद्दा खत्म करो बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता का यूँ। चाहे फिर इस देश को जाति पर राजतंत्र ला के खड़ा कर दो। लोकतंत्र कहीं के लिए आए, लोकतंत्र का जिक्र करे। लोकतंत्र तो वहाँ पे लागू हो जो जहाँ पे एक ही कानून की मान्यता हो भाई। फिर ये हिंदुत्व की बात क्यों कर रही है भाई? राजतंत्र लगाओ, जैसे मुगल साम्राज्य चल रहा था ऐसे ही चला दो, जैसे वहाँ पे हिंदू दबे हुए थे ऐसे ही चला दो अब यहाँ। तो ये धर्मनिरपेक्षता सब तो बाहर निकाल दो। इस हिंदुत्व के चक्कर में हम खान के तो फंसे नु क्या कि हमने बीजेपी की जिम्मे नहीं दी जी वोट, हमें खूब पता था इनका पहले ही, देख भी पछताओगे और ना दी तो भाई काम हो ही रहा। ये जो जिन्होंने लोगों ने दी वे सारे पछता रहे, हमें पता था, मगर हमें तो पछताना है नहीं, ये जबकि ये कर्म करेगी झूठे सच्चे, हमें खूब पता था। रईस की कानून में खुश होने की जी, कोई चीज़ दे दी ले दी तो खूब पता, दबाव डाल जी। वर्दी पहन रखी है आपने? अजी पुलिस की वर्दी तो या कम से कम वर्दी पे हरकत उन्होंने दिखा दिया कि हम भी सिपाही, हम खेत के सिपाही हैं बाबू जी। खेत में था, मैं देखा जी, मगर आज तो बाबू जी यहीं आ रहे दिखे, मैं रोज देखूँ वीडियो, जब मेरा फोन कई दिन तो वहाँ जा रहा था, कानून इसके पीछे ही लिया के ये, तो मैं सोचा मगा भाई चलो आज बाबू जी भी यहीं आ रहे, यानी मैं उसमें वीडियो में देखूँ, टेलीविजन में तो छोड़ ही नहीं रखे ना, 300 रुपये रोज का चार्ज देना पड़े, हमने तो ठा के दे दिया जी। ये भाई MSP पर जो कर रखा होगा जी, करेगा तो कुछ माँ खुश होने की है बाबू जी, और नहीं इधर नुमान लिया ऐसा यार रसाई की जाएगा यूँ, जैसे आए थे उन तो थोड़ा पूछाऊँगे हम तो। और भाई उसकी ज़्यादा तपस्या कर रखी होगी, वह चोटी खींच कर उन्हें डैडी तो खींच ही रहा, और वह अलग बात है जी। हाँ भाई उसकी तपस्या करके जीव तो आएगा जी, नहीं बाकी उसमें कुछ नहीं लगा जैसा लोगों ने सोचा था, ऐसा कोई खास नहीं। बिरादरी एक ऐसी है जो एहसान और अपमान को कभी नहीं भूलती। इन्होंने एहसान कुछ किया नहीं, अपमान 100 बार कर दिया, तो अब की बार किसान कुछ नहीं भूल रहा है, अब की बार कोई वोट जो अगर मान लो कानून लाया, कानून वापस ले लिया, तो सर वो एहसान थोड़ा ही था। अगर हम किसी चीज को लेना नहीं चाह रहे तो वे हमारे ऊपर थोपे क्यों जा रहे? अगर किसान किसी चीज को लेना नहीं चाह रहे वो तो थोप रहे, तो एहसान थोड़ा ही है, वो तो अपमान है। इनके नेता अपमान कर रहे बार बार, खालिस्तानी पाकिस्तानी मवाली कभी कुछ बोल रहे जी, उनके मंत्री बोल रहे जी, तो इनका अपमान थोड़ी बोल रहे जी किसान। चुनाव में करारा जवाब देगी जनता जी की बार भाजपा सरकार को। चलिए तो युवा बीजेपी को वोट नहीं देगा जी इस बार, यहाँ पे RLD है जी, जयंत चौधरी हुआ है, हम चौधरी। मैं अब किसी नेता का नाम मत लीजिए। चलिए तो ये आपने सुना, इसमें कुछ युवा भी हैं और हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सतर्क और सचेत होकर चले, और बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मुझे इतने लोगों में कोई ऐसा नहीं दिखा जो कहे कि हम खुश हैं। अब एक सबसे बुजुर्ग आप दिख रहे हैं। चलिए यहाँ तो बाकी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने वापस ले लिया, कानून लेने का ऐलान किया, तब भी खुश नहीं है। आप तो खुश हैं? हमारा समय पर होता नहीं, पिछले साल का भी लोग आया नहीं, यू है रोग तो सब था, कहाँ तक पैसा पढ़ावेंगे जाते? मार्च तक तो पैसा दे दिया, कहाँ दे दिया जी? नहीं यार, जनवरी तक आया। अच्छा चलिए, इस इलाके में होगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में ऐसा कहा गया है कि अधिकतम भुगतान मार्च तक हो गया है। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन चलो गन्ना एक अलग समस्या है, वो हमेशा से रहा, लेकिन कानून वापस से तो खुश हो? नहीं, इस भी खुश नहीं हो, जैसा दिया था ऐसा ले लिया। तो इसका मतलब नाराजगी अभी भी कायम है, और नाराजगी के जो मुद्दे हैं वो आपने सुन लिए। अब किसानों को लगता है कि वह कानून वापस करने का ऐलान तो किया, लेकिन वो कानून वही लेकर आए थे जो हमें नहीं चाहिए था। लेकिन जो दरअसल हमें चाहिए,
जो हमारी मांग है, चाहे एमएसपी की मांग हो, चाहे महंगाई कम करने की मांग हो, यूरिया का सवाल हो, खाद का सवाल हो, वो अपनी जगह कायम है। और गन्ने का की सही कीमत और सही भुगतान वक्त पर मिलने की बात हो, तो इसलिए इनकी नाराज़गी कायम है। ये वीडियो बीजेपी के नेताओं को ज़रूर देखना चाहिए, जिन्हें लगता है कि गाँव में बहुत किसान खुश हैं। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो अखबारों में विज्ञापन 2 महीने से दिए जा रहे थे, यूपी के खुशहाल किसान। तो दरअसल यूपी के किसान क्या कह रहे हैं, इनकी बातों से आपको शायद अंदाज़ा लग रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। गांव का नाम फिर से बता दीजिए। ये है बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट की दाहगांव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके के वीडियो में। और आपको बता दें कि कल लखनऊ में 22 तारीख को किसानों की महापंचायत है। मुमकिन है कि लखनऊ की किसान महापंचायत में मैं भी रहूं और वहां जो कुछ होगा मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।